Hello, friends. Welcome to Safety Talk with Sekhar, your guide to a safer life. तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नया सेफ्टी टॉक में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और प्रोसेस सेफ्टी के बारे में। तो अगर आप कोई सेफ्टी प्रोफेशनल हैं और कोई भी फैक्ट्री साइट, कंस्ट्रक्शन साइट और मैन्युफैक्चरिंग साइट पे आप डिप्लॉयड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और दूसरे हैंड में है प्रोसेस सेफ्टी, दोनों होता क्या है एक्चुअली। बात करते हैं हम पहले ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक ऐसे टॉपिक है जिसमें कि मेजर वर्क प्लेस हैजार्ड्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, जिसमें कि इंडिविजुअल वर्कर्स की सेफ्टी देखी जाती है, जिसमें कि वर्क प्लेस में कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका जो हैजार्ड्स है उसको एलिमिनेट करने का प्रोसेस किया जाता है। अगर हम बात करें कोई एग्जांपल की, जैसे हम कहीं पे वर्क एट हाइट पे कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं और उसके पास प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन अरेंजमेंट नहीं है, उसके पास स्कैफोल्डिंग सही नहीं है, उसके पास प्रॉपर पीपीई नहीं है, उसके पास प्रॉपर परमिट सिस्टम नहीं है, तो ये सारा आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कंसर्न में। तो मतलब क्या है कि अगर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इंडिविजुअल वर्कर्स की और वर्क प्लेस हैजार्ड्स के ऊपर प्रायोरिटाइज किया जाता है। और अगर हम बात करें कि प्रोसेस सेफ्टी की, प्रोसेस सेफ्टी होता है कि अगर कोई हैजार्डस प्रोसेस जिसमें कि कोई हैजार्डस केमिकल्स यूज हो रहा है, कोई टॉक्सिक केमिकल्स या गैसेस यूज हो रहा है, तो उसके दौरान जो बड़ा बड़ा सेफ्टी इंसिडेंट्स होता है, एक्सीडेंट्स होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रियोरिटाइज किया जाता है। प्रोसेस सेफ्टी मेनली बड़ा बड़ा केमिकल इंडस्ट्रीज, गैस इंडस्ट्रीज, ये और ऑयल रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज में मेनली फॉलो किया जाता है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, कोई वर्कर्स अगर केमिकल हैंडलिंग एरिया में प्रॉपर पीपी के प्रॉपर पीपीई के बिना वो आदमी अगर या वो वर्कर अगर केमिकल हैंडलिंग में लगे हैं, तो जो उसने पीपीई नहीं पहना है सही तरीके से, उसको हम लेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के कंसर्न में। लेकिन अगर केमिकल हैंडलिंग के दौरान अगर वहाँ पे कोई पाइपलाइन लीकेज हो गया या जहाँ पे केमिकल स्टोरेज था वहाँ से कोई लीकेज के दौरान केमिकल मेजर क्वांटिटी में स्पीलेज हो गया या लीकेज हो गया, तो उसको हम लेंगे प्रोसेस सेफ्टी के कंसर्न में। मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक्सकावेशन सेफ्टी, वर्क एट हाइट सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हॉट वर्क सेफ्टी मतलब वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग, ये सब आता है। और अगर हम प्रोसेस सेफ्टी की बात करें तो कोई भी हजारस प्रोसेस के दौरान फायर, एक्सप्लोजन, रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस, कोई भी रिएक्टर या कोई भी स्टोरेज टैंक में प्रेशराइजेशन, कहीं पे भी लॉस ऑफ कंटेनमेंट मतलब कहीं पे भी केमिकल लीकेज, केमिकल स्पिलेज, ये सब आता है। अगर हम बात करें और एक प्रोसेस सेफ्टी की एग्जांपल की, अगर हम कोई रिएक्टर में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ केमिकल्स या कोई टॉक्सिक गैसेस का स्टोरेज है और उसमें कोई एक डिजाइन बना हुआ है कि इस रिएक्टर इतना प्रेशर में चल सकता है, बट अगर उस डिजाइन प्रेशर के ऊपर जब प्रेशर चला जाए, जब प्रेशराइजेशन हो जाए, तो ये भी कंसर्न प्रोसेस सेफ्टी में आता है दोस्तों। तो आप हम बात करते हैं कि आप प्रोसेस सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी दोनों अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों की दुनिया अलग नहीं है। आप कोई भी वर्क प्लेस में अगर एक्सीडेंट रोकना चाहते हैं, कोई सेफ्टी प्रोफेशनल है, आपको जीरो हार्म इंश्योर करना है वर्क प्लेस पे, तो प्रोसेस सेफ्टी के साथ साथ में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी कि कोई भी सेफ्टी को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तभी जाके आप अगर कोई साइट को इंजरी फ्री, जीरो हार्म साइट बनाना चाहते हैं, तभी पॉसिबल हो पाएगा। दोनों का जो कंसेप्ट है दोनों अलग है, लेकिन दोनों ही मदद करता है आपको जीरो हार्म, इंजरी फ्री और एक्सीडेंट फ्री वर्क प्लेस प्रोवाइड करने में वर्कर्स को। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि सेफ्टी जो गाइडलाइंस होता है वो ओनली गाइडलाइंस नहीं होता है, वो एक सेफ रहने का एक वे ऑफ लाइफ होता है। तो कभी भी कोई भी सेफ्टी गाइडलाइंस बाईपास ना करे, चाहे वो ऑक्यूपेशनल क्यों ना हो, चाहे वो प्रोसेस सेफ्टी के क्यों ना हो। तो अगर आप कोई सेफ्टी ऑफिसर्स है तो आपके साइड में कौन सी टाइप की सेफ्टी फॉलो होता है वो जरूर कमेंट में बताएं दोस्तों। और तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कंप्लायंट। थैंक यू दोस्तों।